गर्रे कानूनी अधिवक्ताओं, देशवासियों, आप सबको सच्चा नमन। आज हम चर्चा करेंगे 9/10/2023 को रोहिणी न्यायालय में स्थित डिस्पेंसरी की, जो कि अंडर में आती है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली सरकार के अंदर में ये डिस्पेंसरी आती है और इसका ओपीडी नंबर है 19828। इसके अंदर मैं आपके साथ ये बात साझा करना चाहता हूँ कि एक बहुत गंभीर विषय हुआ कि 9/10/23 को एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती कोर्ट के अंदर पहुंचना पड़ा, क्योंकि 27/6/23 को उसकी 382 शुगर थी और उसने कोर्ट के एलमत और रीडर को व्हाट्सएप से, टेलीफोन करके और ईमेल द्वारा रिक्वेस्ट भेजी कि आज केस के अंदर एग्जामिशन कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने दोनों केस ही डिसमिस कर दिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट को माना नहीं, और जब उस केस के अंदर आगे बढ़े तो 397(2) के अंदर इंटरलोक्टरी का वायलेशन की बात कह के सेशन कोर्ट ने भी उसको डिसमिस कर दिया कि अभी कोर्ट केस डिसाइड नहीं हुआ। तो इस तरीके से एक रेमेडी रह गई, उसके बाद उसको फिर दोबारा से फॉलो करना पड़ा। इसी दबाव में आकर 420 शुगर होने के बावजूद मॉर्निंग में व्यक्ति कोर्ट आता है, और कोर्ट में आने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। और जब डिस्पेंसरी में चेक कराया गया तो 3 बजे डिस्पेंसरी के अंदर ब्लड प्रेशर बताया गया 103 ऊपर का, नीचे का 24, और हार्ट बीट बताई गई 135। एक महिला थी जो उसने गेट में घुसते इसको चेक किया, और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर साहब को दिखाया गया तो उन्होंने बोला कि ORS का घोल ले लो और उससे 1 लीटर पानी मिला के आपको सब बीमारी ठीक हो जाएगी। और जबकि उसने बताया कि उसकी शुगर और BP हाई है और इस तरह से उसको दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन उस तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया डॉक्टर साहब ने। उसके बाद वो वहीं बैठा रहा और डॉक्टर के निर्देश के ऊपर, और वहाँ पे 3 बार एक कोर्ट स्टाफ आया, जिम्मेवार कोर्ट स्टाफ रोहिणी न्यायालय का, इंटरव्यू करने के लिए उसने उसको बात बोली, लेकिन ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया। उल्टा वो बहुत एंग्री हो गया इस बात को लेके। फिर इसके बाद 4 बजे पुनः डॉक्टर साहब के सामने उसे चेक कराया, तो फिर वहाँ पे जो दवाई बांटने वाला फार्मेसी के अंदर जो व्यक्ति था उसने इसको चेकिंग करा BP को, क्योंकि महिला जा चुकी थी कैल्शियम के 10-12 पत्ते लेके, और उसने चेकिंग किया था। फिर पुनः BP की मशीन पे 124 आया ऊपर का जो है ब्लड प्रेशर, और नीचे का आया 102। तो उसने बताया कि ये मशीन ठीक नहीं है और ये गलत बता रही है, और पल्स आई 138, लेकिन उसने नहीं माना जो वहाँ पर डॉक्टर मौजूद था। इसके बाद डॉक्टर के पास ना उसने कोई कोट पहन रखा था, एक सिविल ड्रेस के अंदर बैठे हुए थे, जिससे यही नहीं बचल पा रहा था ना डॉक्टर की कोई नेम प्लेट, ना ही उसने जो स्टैंप लगाई उस पर भी कोई नेम प्लेट लगी हुई। लिहाजा इस सब करने के बाद उसने इस विषय के अंदर डॉक्टर को बताया कि उसकी तबीयत और ख़राब हो रही है और उसके चक्कर और जो कंडीशन है ठीक नहीं हो रही, और बहुत सारे एडवोकेट्स और भी आ रहे थे जो कोई एक पैरासीटामोल जैसी गोली तक के लिए परेशान थे, और बहुत दिक्कत का सामना उनको करना पड़ा था। कम से कम 15 से 20 एडवोकेट आए, और उनकी चैटिंग भी मेरे पास मौजूद है इस बारे में। लिहाजा एक और एडवोकेट को अप्रोच किया गया, एडवोकेट नरिंदर। उसने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, जिसको मैं जानता नहीं था लेकिन रोहिणी कोर्ट में देखा कई बार है, वो आए और उन्होंने डॉक्टर को इंटरवेन किया और उनको बोला कि आप इसको वो चेक करें, और अगर आपके पास BP की मशीन नहीं है यहाँ पे और डिवाइसेस नहीं है, प्रॉपर दवाइयाँ नहीं हैं, तो आप इसको आगे सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र करें। और उसने उनको वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। और एम्बुलेंस के बारे में भी फिर उन्होंने कहा कि इसकी कंडीशन ख़राब है तो कैसे जाएगा, तो एम्बुलेंस उन्होंने लिख दी, और रोहिणी न्यायालय से एम्बुलेंस लेकर गई बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी हालात बहुत अजीब ही देखने के लायक थे, कि बहुत ही एक गंभीर स्थिति वहाँ भी देखने को मिली। पहले वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति है वो कहता है कि इमरजेंसी के वार्ड में जाओ और वहाँ पे पहले डॉक्टर को अपनी सारी बीमारी बताओ और उससे एक टोकन लेकर आओ, क्योंकि हाथ के लिखी एक छोटी चिट टाइप थी। फिर वहाँ पे गए, उसके बाद वहाँ गए, डॉक्टर ने फिर एक टोकन लिख के दिया, 2 नंबर उस पर लिखा हुआ था, जिसको रख के हमने फ़ोटो खींची और उस टोकन को ला के उसको दिया। तो उसने उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन उसने किया 4:51 पे। अभी आप सोचने वाली है, बंदे के साथ अगर कोई इमरजेंसी हो, 350 शुगर एक बहुत डेंजरस स्टेज होती है। उसके बाद उसने डॉक्टर ने वहाँ के डॉक्टर ने चेक किया और उसने बताया कि 342 शुगर है और ये बहुत डेंजरस स्टेज है, अगर इसकी वजह से हमारे को चक्कर आ रहे हैं। फिर BP चेक किया तो BP की भी जो है 2 बार BP चेक किया, 2 मशीनों से अलग अलग, तो 150 आया BP ऊपर का, और नीचे का आया 100 BP। उसने कहा कि इस कंडीशन बहुत सीरियस है, तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा, और उसने जो है कंडीशन को देखते हुए तुरंत जो है वार्ड नंबर 1 के अंदर एडमिट करने के लिए भेजा। वहाँ के डॉक्टर ने देखा और उसने तुरंत इंसुलिन के और कई इंजेक्शन वगैरह दिए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और बोला कि अगर रात को नहीं रुक सकते तो अपने घर वालों को बुला लो या कहीं और ट्रीटमेंट ले लो, और नहीं तो कल OPD में आकर भी दिखा सकते हो, और नहीं तो हम आपको रात को एडमिट कर लेते हैं। क्योंकि अगले दिन भी कोर्ट की हियरिंग थी, तो व्यक्ति ने यही फैसला लिया कि जैसे तैसे करके अपना वो वहाँ से घर आया।
और ये एक मैं सिर्फ सामना करना चाहता हूँ कि जहाँ पे हज़ारों एडवोकेट आते हैं, 10,000 एडवोकेट वहाँ से एनरोल हैं और अदर कोर्ट से एडवोकेट आते हैं, उनकी सुरक्षा कितनी है, मेडिकल चिकित्सा को लेकर कितने गंभीर है, वहाँ की जो हेल्थ जो डिस्पेंसरी है उसमें इक्विपमेंट्स नहीं है, इवन शुगर चेक करने की जैसी बीमारी करोड़ों के अंदर भारत के अंदर है, कितने अधिवक्ताओं को है, जजेस को है, और ये देखने वाली बात है कि वहाँ पे वो नहीं है। और इसका गोल वहाँ पे नहीं था, कैल्शियम की टैबलेट एक महिला वहाँ पे स्टाफ काम करने वाली लेके जा रही है, 10-12 पत्ते ही कह कि चढ़ा लेना, क्या इसका मतलब है इसमें। और एक जो कोर्ट स्टाफ है उसको भी ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट, कोई भी आदमी मैं सोचता हूँ देश का जब नागरिक है, किसी भी पद पे कार्यरत है, चाहे वो MP है, चाहे वो MLA है, चाहे वो पार्षद है, चाहे वो IAS है, IPS है, पुलिस वाला है, कोई भी हो। मैंने इस देश के प्रधानमंत्री को देखा है कि प्रधान सेवकों को कि उन्होंने भी कितनी बार ऐसे कई कार्य किए हैं कि उन्होंने जो है अपना शो किया है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट शो करा है, कि मानवता को शो किया है। और विपक्ष के अंदर भी कई बार ऐसे देखने में आया, जैसे भी तो राहुल गांधी का भी देखने में आया कि वो लोग पुलिस से मिलने जा रहे हैं, कारपेंटर से जा रहे हैं उनकी समस्याओं को जानने के लिए। तो ये समझ में आता है कि इस देश का लगभग हर एक राजनीतिक आदमी कहीं ना कहीं ये प्रयास करता है कि अपनी नौकरी और अपने ड्यूटी से बाद वो मानवता शो करे। लेकिन इस कोर्ट स्टाफ का जो रवैया था ये बहुत ख़राब था। सब चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डेड है, सारे एविडेंस रिकॉर्डेड है। ये सब चीज़ों को मैं चाहूँगा कि आदरणीय बार प्रेसिडेंट इंदर सिंह सरोहा साहब, सेक्रेटरी मंजीत माथुर जी और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो इसको देखे, इसका सर्वा करे और वकीलों से इसकी ओपिनियन ले और इनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराए कि ये इस डिस्पेंसरी का बेनिफिट किया है अगर यहाँ पे शुगर जैसी मशीन नहीं है और BP की मशीन भी ख़राब है। क्योंकि आप ये देखो कि 40-50 मिनट के बाद, मतलब लगभग आधे घंटे के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर जो BP के एक्चुअल सिचुएशन आई, जो सुबह की कंडीशन थी वो वहाँ पे बताई गई। शुगर भी वहाँ पे वही आई जो सुबह पेशेंट की थी, और वहाँ पे हालत क्या थी। ऐसे में तो बंदा मर सकता है। और इन कंडीशन में ये देखना चाहिए कि जिन जजेस साहब ने ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट को इग्नोर करते हुए केस डिसमिस कर दिए, एक पहली बार केस के अंदर विक्टिम ने मांगा और ये भी बोला कि मैं VC के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उसको VC के ऊपर अलाउ ही नहीं किया गया। VC पे टेक्निकल एरर इशू की वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। अब इससे क्या कारण थे ये तो नहीं पता, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत गंभीर विषय है और मैं चाहूँगा कि इसके अंदर सभी जो संबंधित लोग हैं वो इस पर करें। दिल्ली सरकार भी इसका अपने विजिलेंस डिपार्ट द्वारा इस रोहिणी स्थित डिस्पेंसरी का सर्वे कराएं, देखें कि यहाँ कितने खर्चे होते हैं, कितनी दवाइयाँ दी जा रही हैं, कितने टेस्ट दिए जा रहे हैं, कौन लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और कितना इसका दुरुपयोग हो रहा है। इन सभी चीज़ों के लिए मैं चाहता हूँ कि लोग खाली बार प्रेसिडेंट्स पे, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पे और दिल्ली सरकार पे निर्भर ना रहे, अपने अपने स्तर पर सभी अधिवक्ता भी प्रयास करें। बहुत सारे अधिवक्ता यहाँ चुनाव लड़ने के लिए 100 के लगभग अलग अलग पदों पर खड़े हैं, जिनमें से कुछ लोगों का नाम तो मेरे को पता है, एडवोकेट शिवाली गौतम, एडवोकेट संगीता तलवार, एडवोकेट हेमंत भारद्वाज, ऐसे बहुत सारे नाम है यहाँ पे। एडवोकेट मूलचंद वर्मा जी भी हैं, राजीव तेलान जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो भी लोग अपने स्तर पे प्रयास कर सकते हैं और वो करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरफ विक्टिम के लिए भी है जो डेली यहाँ कोर्ट में आते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स भी यहाँ कोर्ट में आते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी कोर्ट में आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कोर्ट में आते हैं, कोर्ट स्टाफ यहाँ पे होता है, जजेस होते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है और नागालैंड पुलिस का स्टाफ है, सिक्योरिटी का स्टाफ है, इतने सारे लोग यहाँ आते हैं, 15-20 हज़ार लोग हैं। यहाँ पे कैंटीन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और 15-20 हज़ार लोगों पर अगर एक कोई डिस्पेंसरी है और वो भी अगर ढंग से कार्यरत नहीं है, BP जैसी इनिशियल चीज़ अगर वहाँ पे अगर मशीन ठीक नहीं है तो ये बहुत गंभीर विषय है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसकी समीक्षा करें और आगे इसके अंदर जो भी जरूरी कदम है वो उठाएँ। और इसके साथ मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस गांधी जिंदाबाद।